अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 60 और टॉपिक है हमारा पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो क्लास पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट जो है वो डिटेल से पढ़ा था और उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से ये हमने एओर्टा बनाया। ठीक हो गया। ये हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। ये है हमारे पास हार्ट है। अब हार्ट में आपने पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ी थी ब्लड की। जो मैंने कहा था जो लेफ्ट साइड होती है, सॉरी राइट साइड जो होती है हार्ट की, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैं डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये सारा पार्ट जो है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जी। ठीक है। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल में। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहां जाता है? ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स के पास। कहां जाएगा? लंग्स के पास। अब लंग्स के अंदर होंगे गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के बाद अब ब्लड कौन सा गया था? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना लंग्स में और लंग्स में होना गैसेस एक्सचेंज और लंग से दोबारा ब्लड का, और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग से दोबारा किस में आना? हार्ट के अंदर आना। तो क्लास इस सर्कुलेशन को दोबारा से सुन लें। सर्कुलेशन की हम जल्दी से देख लेते हैं। हार्ट से कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ जाना? लंग्स में। किसके जरिए? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। और फिर दोबारा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का किस में आना? हार्ट के अंदर आना। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद अब ये आपको समझ आ गई पल्मोनरी सर्कुलेशन की। दोबारा से देख लें। द पाथवे ऑन विच द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped out from heart to lungs by pulmonary artery and after gases exchange in lungs by pulmonary vein, oxygenated blood enter into heart. This pathway, this route, this circuit is called pulmonary circulation. Clear है क्लास? तो सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, ये आपको बताया था राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट साइड जो बॉडी की होती है, कौन सा ब्लड रिसीव करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से जी? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से, बॉडी से रिसीव करती है। और रिसीव करने के बाद ये किसके अंदर सेंड करती है? लंग्स के पास। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद, यानी कि ये पार्ट में है आने का और ये पार्ट में है लंग्स के अंदर जाने का, और उसके बाद लंग्स से आने का हार्ट के अंदर। तो इस पाथवे को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं क्लास पल्मोनरी। क्यों? पल्मो हमने लिया वर्ड लंग्स से। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी ऐसी सर्कुलेशन जिससे ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में और लंग्स में से हार्ट में। तो जाने वाला डीऑक्सीजनेटेड, आने वाला ऑक्सीजनेटेड। इस सर्कुलेशन को क्या नाम देते हैं क्लास?
इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा जी, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट टुवर्ड द लंग्स। इस तरह से लेफ्ट साइड का क्या काम होता है? लेफ्ट साइड का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से रिसीव करना? लंग से, फिर उसको एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं क्लास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड सेंड इट टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक हो गया? एक बार दोबारा से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के लिए बॉडी में जाना, और ये राइट साइड बॉडी, उसके बाद उसको किस में भेजा जाता है? लंग्स में। और उसके बाद लंग से कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड की बॉडी के अंदर, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। इसके बाद है व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट से या राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स में जाना, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट की लेफ्ट साइड में आना, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी। द पाथवे ऑन विच द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द लंग्स, एंड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टुवर्ड द हार्ट। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन और सर्किट। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अपने डायग्राम से क्लास देखना है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड है हार्ट की, उसके पास कौन सा ब्लड होता है? उसके बाद होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां से है, रिसीव कहां कैसे करता है? तो लंग से रिसीव करता है। ये मैं आपको रेड से शो कर रहा हूं। और इसको भेजता कहां पर है? एओर्टा के जरिए बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक हो गया? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट में जाना, और हार्ट से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहां जाना? बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक हो गया? और फिर बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड आएगा? बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सुपीरियर वेना कैवा, और इसी के साथ इंफीरियर वेना कैवा के जरिए हार्ट के अंदर आना। इस पाथवे को, यानी जो कहां से स्टार्ट हुआ, हार्ट से जो बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड लेके जाएंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और बॉडी पार्ट से दोबारा लेके आएंगे हार्ट की तरफ, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस सर्कुलेशन को, यानी हार्ट से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट से हार्ट के पास ब्लड लेके जाएगा, इसको हम क्लास नाम देंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। ठीक है जी। पाथवे ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टुवर्ड हार्ट। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सर्किट। तो ये हमारे पास हो गया पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद है क्लास हमारे पास हार्ट बीट। हार्ट बीट किसे कहते हैं या कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? तो क्लास जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो ब्लड जो है वो एट्रिया के अंदर फिल हो जाता है। तो उसके बाद जो ब्लड होता है वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में। उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड चला जाता है बॉडी पार्ट्स के अंदर और लंग्स की तरफ। तो जब रिलैक्स हुआ तो बॉडी के अंदर ब्लड फिल हो, हार्ट के अंदर ब्लड, एट्रिया के अंदर ब्लड फिल हो जाए, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल में चला गया, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो ब्लड जो है वो लंग्स और बॉडी पार्ट्स के पास चला गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट चैम्बर्स की।
इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। और एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो एक हार्ट बीट बनती है। क्लियर है? तो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स फिल इट विद ब्लड, एट्रिया के अंदर फिल हो जाता है। कहां से आएगा? लंग से और बॉडी पार्ट से। कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स प्रोपेल द ब्लड आउट ऑफ देम, यानी जब ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड अंदर आ जाएगा दोनों एट्रिया में, और फिर एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी पार्ट्स में। तो इस अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कहते हैं कार्डियक साइकिल, और एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बनाता है एक हार्ट बीट। द अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स मेक अप द कार्डियक साइकिल, एंड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल मेक वन हार्ट बीट। एक जो कार्डियक साइकिल होता है वो क्या बनाता है? एक हार्ट बीट बनाता है। अब हमारे पास हार्ट बीट के आगे 3 स्टेप्स होते हैं फॉलोइंग। नंबर 1, कार्डियक डायास्टोल। तो क्लास डायास्टोल का जब वर्ड आएगा ना, इसका मतलब ये होगा रिलैक्स स्टेट है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। डायास्टोल जब आएगा तो इसका मतलब है रिलैक्स्ड, और वर्ड जब आएगा ना सिस्टोल, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो पहला हमारे पास है जी कार्डियक डायास्टोल। डायास्टोल का क्या था? रिलैक्स। जब हार्ट के चैम्बर्स एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं ना, तो ब्लड दोनों एट्रिया में फिल्ड हो जाता है। यानी जब ये सारे चैम्बर रिलैक्स होंगे तो ब्लड इसके अंदर भी फिल हो जाएगा और इसके अंदर भी फिल हो जाएगा, और इसको लगेंगे 0.4 सेकेंड। इसको हम कहते हैं कार्डियक डायास्टोल। When heart chamber are relaxed and blood filled into the both atria, it is called cardiac diastole. It required 0.4 seconds. Definition क्या है जी? The atria and ventricle relax and blood is filled in them. It is called cardiac diastole. अब दूसरा हमारे पास है जी एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्ट, और एट्रिया वर्ड ड्राइव हुआ एट्रिया से ड्राइव हुआ। एट्रिया क्या होता है? हार्ट चैम्बर, जो अपर हार्ट चैम्बर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, उनको कहते हैं एट्रिया। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड के जरिए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और इसमें 0.1 सेकेंड रिक्वायर्ड होता है। तो क्या है? व्हेन बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट pumps blood into the ventricle, this is called atrial systole. It required 0.1 second. उसके बाद क्लास अब ब्लड यहां पर आ चुका है वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, when both ventricle contract and blood will move into lungs and body parts, इसको कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है तो एट्रियल सिस्टोल। तो क्या हो गया? व्हेन बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पंप द ब्लड टुवर्ड द लंग्स एंड बॉडी पार्ट, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल एंड इट इज रिक्वायर्ड 0.3 सेकेंड। और एक हार्ट बीट जो कंप्लीट होती है उसको लगते हैं टोटल 0.8 सेकेंड, जिसमें हमारे पास एट्रियल पहला कार्डियक डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड का, फिर हमारे पास एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का। टोटल हमारे पास जो एक हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल होता है वो होता है 0.8 सेकेंड्स। ठीक हो गया? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।